डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर देखते हैं लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1। लाइफ प्रोसेसेस, लास्ट ईयर भी हमने कुछ लाइफ प्रोसेसेस देखे, इस साल हम कुछ नए लाइफ प्रोसेसेस देखते हैं। लाइफ प्रोसेसेस क्या है? ऐसी प्रोसेसेस जो हमें जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। इट्स नेसेसरी टू लिव अ लाइफ। कौन सी ऐसी लाइफ प्रोसेसेस है फिर? फॉर एग्जाम्पल, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, digestion, circulation, excretion, growth and development, sensitivity. Even reproduction is also considered as one of the life process. Today we'll see about nutrition and respiration, how they are related to each other. That we'll see. First we'll see the nutrition. Nutrition means what? The food which we take to remain alive and to get energy. फूड से हमको क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है और हमको मालूम है कि जिंदा रहने के लिए हमको फूड चाहिए। फिर फूड में ऐसा क्या है कि जो हमारी बॉडी की ग्रोथ भी करता है, हमको एनर्जी भी देता है, हमारे बॉडी का प्रोटेक्शन भी करता है। तो फूड में है ऐसे केमिकल्स जो ये सब काम करते हैं, तो उन केमिकल्स को बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। Nutrition contains nutrients. There are different types of nutrients present in nutrition. Let's divide into certain types. The first type of nutrient is energy giving nutrient. फूड में ऐसा क्या है जिससे हमको एनर्जी मिलती है? दूसरा, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। और थर्ड है ऐसा न्यूट्रिएंट जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और कुछ फंक्शंस को रेगुलेट करता है, रेगुलेशन का काम करता है। तो दिस three types of functions are performed by nutrients which are present in the nutrition: energy giving, body building and protection and regulation of our body. फिर एनर्जी कौन सा न्यूट्रिएंट देता है? एनर्जी देता है हमको कार्बोहाइड्रेट्स, एंड 80% एनर्जी हमको कार्बोहाइड्रेट से देता है और कुछ एनर्जी हमको फैट से मिलती है। और जब कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है उस समय पे फैट हमको एनर्जी देता है। देन बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट जो है वो है प्रोटीन, और प्रोटेक्शन और रेगुलेशन को कंट्रोल करता है विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात की है, 1 कार्बोहाइड्रेट हमको 4 ग्राम ऑफ किलो कैलोरी इतना एनर्जी देता है, और एक प्रोटीन मॉलिक्यूल से एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल हमको देता है 4 ग्राम पर किलो कैलोरी, और 1 ग्राम प्रोटीन से हमको मिलती है 4 किलो कैलोरीज। दैट we'll see later. अब ये हो गए हैं बॉडी के न्यूट्रिएंट्स: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब ये हमारी बॉडी में हम ये फंक्शंस करते हैं। अब देखते हैं रेस्पिरेशन। नाउ द सेकेंड प्रोसेस इज रेस्पिरेशन। डाइजेशन, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। रेस्पिरेशन मतलब क्या है? रेस्पिरेशन को हम अदर लैंग्वेज में ब्रीदिंग भी बोलते हैं। ब्रीदिंग मीन्स इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। लेकिन रेस्पिरेशन का वास्ट मीनिंग और व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग हम अभी देखने वाले हैं कि रेस्पिरेशन में क्या होता है।
हम जो डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बोला है, कार्बोहाइड्रेट्स गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ये भी हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ये ग्लूकोज है, हमारे बॉडी में डाइजेशन से बनता है। फिर हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन होके CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP इज फॉर्म। मतलब एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और उस प्रोसेस में CO2, H2O और एनर्जी बनती है। उस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। एक्चुअली द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। वो रेस्पिरेशन, वो ब्रीदिंग है जिसको हम बोलते हैं CO2 अंदर लेना और CO2 बाहर डालना, दैट इज ब्रीदिंग, बट ये है एक्चुअल रेस्पिरेशन। C6H12O6, that is glucose molecule, the oxygen which we inhale, it gets converted into CO2, H2O and energy. अब हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, हम लोग नोज से ऑक्सीजन लेते हैं, ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमने पढ़ी है। These are our lungs. ये है माउथ, देन दिस इज नोज, यहां पे इसको बोलते हैं फेरिंग्स, यहां पे हमारा वोकल बॉक्स रहता है, इसको बोलते हैं लैरिंग्स, जहां से साउंड प्रोड्यूस होता है। दिस इज ट्रकिया, this is bronchi, which is divided into two bronchioles, that is one goes into one right lung, other goes into the left lung. और ये जो bronchial है, they are again divided into branches, sub branches, and finally they form a small balloon like structure that is called alveoli. अब ये एल्वेओलाई के अंदर ही गैस जाती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से जो आती है वो वापस होती है, एक्सचेंज होती है। जस्ट लेट्स सी दैट प्रोसेस। ये सपोज एक एल्वेओलाई है, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ग्रेप्स के जैसा एक बंच होता है, लंग्स के कोई भी डायग्राम में आप देखेंगे तो दैट इज अ बंच ऑफ एल्वेओलाई। ये एल्वेओलाई के अंदर O2 एंटर हुआ। These are having very fine linings. Alveoli बहुत पतली होती है, कैपिलरीज से बनी होती है, so that the exchange of gases can be takes place. Then यहाँ पे हमारी veins connected है, जहां से बॉडी CO2 लेके आ रही है, और another place यहाँ से हमारी arteries connected है। अब क्या होता है, जैसे ही ये alveoli को पास आती है तो CO2 अंदर चले जाता है और ये O2 उसकी जगह पे रिप्लेस हो जाता है। CO2 अंदर जाएगा ब्लड से और O2 एल्वेओलाई से बाहर आएगा। अब ये जो O2 बाहर आया है, ये जाता है हार्ट के पास में। कहा जाता है? हार्ट के पास में। O2 हार्ट में गया, देन यहां से वो बॉडी की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकल जाता है। बॉडी में यूटिलाइज किया हुआ O2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाइड टू द बॉडी। फिर बॉडी ने यूज कर लिया है, CO2 प्रोड्यूस कर लिया है, देन दैट ब्लड विच कंटेन्स CO2 इट अगेन गोज बैक टू हार्ट, फिर से हार्ट को जाता है। दैट ब्लड इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस तरह से ये सर्कुलेशन होता है नोज से लंग्स में, लंग्स से एल्वेओलाई में
CO2 ब्लड में आता है और O2 ब्लड से लंग्स में आता है. दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विच टेक्स प्लेस इनटू द लंग्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन. नाउ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट के पास में आ जाता है. हार्ट उसको पंप करके फिर से बॉडी को देता है. बॉडी उस ऑक्सीजन को यूज करती है और वो यूज होने के बाद में impure blood that contains CO2 again goes back to the heart. ये हो गया है सर्कुलेशन इन शॉर्ट. इस तरह से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज चलते रहता है. अब ये हो गया है सर्कुलेशन. तो ऑक्सीजन से ग्लूकोज मॉलिक्यूल का रियल ब्रेकडाउन होके उसमें से एनर्जी दैट मीन्स ATP कैसे फॉर्म करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं. थैंक यू.